और बच्चों कैसे हैं। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है मूल राशि। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान है क्या, उसमें हम लोग पढ़े थे मूल भौतिक राशि क्या होता है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है। तो आज उसी एक टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं आज मात्रक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रक है क्या, मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक का मतलब क्या है? किसी भी भौतिक राशि को या किसी भी राशि को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मानक का प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं मात्रक। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को मापने के लिए हम किसी ना किसी स्टैंडर्ड का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे अगर द्रव्यमान मापना है तो बोलते हैं केजी, कितना किलो है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको वजन वाला मापना है तो बोलते हैं इतना केजी है, तो वो एक स्टैंडर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं मात्रक। जैसे लंबाई मापना है तो उसको हम मीटर में मापते हैं, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड है। समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, यह एक हमारा स्टैंडर्ड है। यानी किसी भी मानक का प्रयोग किया जाता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं मात्रक। अगर सिंपल से एक बात किया जाए, आपसे मैं पूछूं आपके गांव में कौन अमीर है और कौन गरीब है, तो आप कुछ एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। हाँ, इतना चीज जिसके पास है वो अमीर है और इतना चीज जिसके पास नहीं है वो गरीब है। यानी एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है जिससे आप अमीर और गरीब बता सकते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक मानक का प्रयोग करते हैं और उसी को हम कहते हैं मात्रक। तो देखिए इसमें है क्या, मात्रक क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है, यानी मात्रक कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भौतिक राशि है क्या। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का हम प्रयोग करते हैं, जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं मात्रक। जैसे गांव में कुछ ऐसा मात्रक चलता है जो सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं, जैसे एक चुटकी, दो चुटकी, एक छटाक, तो ये सब गांव में चलता है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड होता है। उसी तरह से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिस मानक का उपयोग करते हैं या किया जाता है उसको मात्रक कहा जाता है, यानी मात्रक कहा जाता है। जैसे हम लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा है मात्रक। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्योंकि भौतिक राशि भी दो था, तो जो हमारा मात्रक होगा वो भी कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। तो एक होगा मूल मात्रक और एक होगा व्युत्पन्न मात्रक। अगर इसका परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बने? मूल मात्रक क्या है? तो मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, या मूल राशि को जिस मात्रक से मापा जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को जिस मात्रक से मापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं मूल मात्रक है क्या। तो मूल मात्रक क्या है? तो मूल राशियों को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है मूल मात्रक कहलाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता, यानी स्वतंत्र रहता है, अकेले। जैसे सेकंड, ये किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा है। मीटर किसी पे भी निर्भर नहीं कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे मात्रक हैं जो किसी दूसरे मात्रक पे निर्भर नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। यानी वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है मूल मात्रक कहलाता है। और जो मूल मात्रक है वो 7 होते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि जो है वो भी हमारे पास है 7। तो जो मूल मात्रक होगा वो भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे मात्रक क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं मात्रक है। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल और एक होता है व्युत्पन्न। तो मूल राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक, या इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह मात्रक जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है मूल मात्रक कहलाता है। और मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। तो चलिए सातों को हम देखते हैं कि 7 जो मूल मात्रक है वो क्या क्या है।
यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं सबसे पहले भौतिक राशि, यहाँ पे उसका लिखते हैं मात्रक, और यहाँ पे उसका लिख लेते हैं संकेत कि किस संकेत से हम उसको डिनोट करते हैं। तो मूल भौतिक राशि जो है पहला हमारा ले लेते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में। तो इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, किलोग्राम, और इसको हम संकेत में कैसे दिखाते हैं, तो स्मॉल केजी से डिनोट किया जाता है। दूसरा जो है वो हमारा है दूरी, या इसी को हम बोलते हैं लंबाई। लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, और इसको हम संकेत में दिखाते हैं स्मॉल एम से। 3 नंबर जो है वह है समय। समय को मापते हैं किसमें, इसका मात्रक जो होगा वो होगा सेकंड, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एस से। 4 नंबर जो है द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, और इसके बाद से जो चौथा है वह है तापमान। और तापमान को हम लोग इसमें लिखते हैं केल्विन में मापते हैं, इसका मात्रक जो है वह है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ध्यान रखें, जो किसी व्यक्ति के नाम पर मात्रक होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से, और जो किसी व्यक्ति के नाम पे मात्रक नहीं होगा उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। 5 नंबर जो है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट जानते हैं ना, वही हमारा विद्युत धारा, और करंट को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, और इसको हम लोग, एम्पियर भी किसी वैज्ञानिक का नाम है इसलिए हम इसको कैपिटल ए से। 6 नंबर जो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या होता है, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है तो कितना तेज जल रहा है, डिम जल रहा है कि तेज जल रहा है, तो वही उसका होता है ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी कितना है उसका। तो ज्योति तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, और इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। और जो 7 नंबर है वह है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, मोल से। इसका मात्रक जो होता है मोल, और इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। तो ये 7 जो हमारा है, यह 7 हमारा मूल राशि है, और 7 ये हमारा मूल मात्रक है। तो इसको याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी मूल मात्रक के सहायता से ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को निकालते हैं। तो ये हमारा 7 भौतिक राशि, और 7 का ये है मूल मात्रक, और ये उसका है शॉर्ट संकेत है कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। तो अब अगला जो हमारा है उसका नाम है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसको आप नोट कर लिए। अब जो हमारा है वो है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक वैसे ही परिभाषा बनेगा कि व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यानी व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, या में आप इसी को लिख सकते हैं कि वह मात्रक जिसे मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है।
मूल मात्रक अभी देखे थे। तो वह मात्रक जिसे मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, या वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है यानी दूसरे किसी मात्रक पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर रहता है या किसी दूसरे मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है, तो वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर रहता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक है कौन सा। आप ये समझ रहे हैं, व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या वह मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर यानी मूल मात्रक पर निर्भर रहता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं एक चीज एक से समझते हैं क्या है व्युत्पन्न मात्रक कैसे होगा। जैसे मान लीजिए चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, लंबाई है, और समय जो होता है इसका मात्रक है सेकंड। यानी चाल का मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मीटर और सेकंड की सहायता से निकाल सकते हैं। मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, यानी मूल मात्रक की सहायता से इस चाल के मात्रक को निकाला गया है। तो चाल का जो मात्रक होता है, चाल का जो मात्रक है वह क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटा सेकंड है। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड जो है वो कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इसको मूल मात्रक की सहायता से निकाला गया है। कुछ मात्रक और है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपको एग्जाम में 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है। जैसे एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, a के पावर 0 को हम बोलते हैं एंगस्ट्रम, a के पावर 0 क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। इसके बाद से 1 कैलोरी, ऊर्जा का जो मात्रक होता है 1 कैलोरी, CAL से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है, या 4.18 को हम बोल सकते हैं 4.2 जूल, क्योंकि जब ये 8 हटेगा तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो 4.2 जूल भी बोल सकते हैं या 4.18 जूल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से एक अश्वशक्ति को हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। आप कोई भी मोटर घर खरीद लेकर लाते हैं, पानी वाला जो मोटर होता है उसको हम लोग HP में मापते हैं, जैसे 1 HP, 2 HP, 3 HP। तो 1 अश्वशक्ति HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और आपको याद रखना है कि एक पौंड बराबर कितना होता है, तो एक पौंड बराबर होता है 0.4536 kg। तो ये आपको कुछ मात्रक है जिसको आपको याद रखना है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिए। बस आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।